नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्ध टोटके चैनल पर आप सबका एक बार फिर से। यदि आप टोटके करते हैं या उपाय करते हैं और वो सफल नहीं होते हैं तो आपको क्या करना है जिससे कि वो उपाय सफल होने लगें। ऐसा क्या हो जिससे कि ये चीज़ें आपके लिए या आपके परिवार के लिए हमेशा सही असर करे और जब जब भी आपको उपाय करना पड़े तो वो उपाय आपका फेल ना हो। तो बहुत सारे सवाल आपके आते हैं कि उपाय करते समय क्या करें, बीच में कितनी बार, कब करें, किस समय करें, सुबह करें, शाम करें, रात करें, ऐसी बहुत सारी बातें आप पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैंने उपाय के साथ आपको समय का कोई प्रबंध नहीं बताया तो समय का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर उपाय में कोई सामान की गिनती या किसी मंत्र की गिनती के बारे में आपको कुछ प्रबंध नहीं बताया गया तो फिर उसकी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात कि अगर आप कोई उपाय करते हैं जो बहुत ज़्यादा आपकी भावना से जुड़ा हुआ है तो उसमें भी आपको गिनती की आवश्यकता नहीं है, ना ही उसमें नियम के पालन की आवश्यकता है, बल्कि नियम साधारण नियम है या उस विशेष उपाय के लिए जो विशेष नियम बताए जाएं केवल उन्हीं का ही आपको पालन करना है। कोई भी नया नियम ना तो सोचना है अपने मन से और ना ही नए नियम के विषय में आपको चिंता करनी है और पूछने की कोई आवश्यकता है। अगर विषय बहुत भावनात्मक है तब, जैसे कोई रूठ के चला गया, घर छोड़ के भाग गया है, ऐसे में आपको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि उपाय को करते समय कितनी बार क्या करना है, उपाय को कब करना है। अगर उपाय में समय का बंधन आपको दिया हो तभी आप उस प्रबंध को मानिए, नहीं तो आपको बस उपाय करना है और उपाय जैसा बोला गया है बस वैसे कर लेना है, उसमें ज़्यादा सोचना विचारना बिल्कुल भी नहीं है। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो उपाय सरलतापूर्वक होते जाएंगे। जब आपको मात्रा न बताई जाए, जैसे हमने कहा थोड़ा सा गुड़ ले लें, तो गुड़ आपको थोड़ा सा लेना है। अब थोड़ा सा का मतलब क्या होता है कि आप एक कोई भी टुकड़ा ले लीजिए, अब वो टुकड़ा छोटा भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, क्या फ़र्क पड़ता है। हमने कहा था थोड़ा सा, तो थोड़ा मतलब थोड़ा होता है। तो इस तरह से आपको समझना है। हम कहेंगे थोड़ा सा चावल ले लीजिए, थोड़ी सी अक्षत ले लीजिए, तो थोड़ा सा अक्षत आप क्या लेंगे, थोड़ा सा लेंगे, चुटकी 2 चुटकी लेंगे। ये है आपका कॉमन सेंस की बात कि आपको इन बातों का ध्यान रख करके शुरुआत करनी है। अब उपाय जो होते हैं उन उपायों को करने के कुछ जनरल नियम हैं जिनका प्रयोग आपको करना है। जैसे लाल किताब में जो उपाय आपको मोस्टली बताए जाते हैं वो सब लाल किताब से निकल के आते हैं, या कह लीजिए लाल किताब में उनको संकलित किया गया है। तो लाल किताब के उपाय जो होते हैं उनको हमेशा सूर्योदय के बाद करना चाहिए शुरू, यानी सूर्य निकले फिर आपको वो उपाय करना चाहिए, और सूर्यास्त से पहले उपाय करना चाहिए हमेशा, यानी कि रात को आपको उपाय नहीं करना है। दिन में जब चंद्र ग्रहण वगैरह, जैसे मान लीजिए कि लाल किताब में उपाय रात में उसी दिन करना है जिस दिन चंद्र ग्रहण हो, ठीक, एक विशेष परिस्थिति है ये चंद्र ग्रहण। तो रात में अगर उपाय करना है तो वो चंद्र ग्रहण की रात होनी चाहिए। लाल किताब के उपाय की शुरुआत के लिए खास दिन जो है वो सोमवार या मंगलवार को माना जाता है विशेष तौर पर, लेकिन उपाय के अनुसार दिन बदल भी सकते हैं। तो अगर आपको दिन बताया गया शुक्रवार, जैसे मेरे उपाय ज़्यादातर शुक्रवार के दिन किए जाने वाले होते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें शुक्रवार पर करवा करके शुक्रवार के दिन लोगों को बता करके उन उपायों को पाया है कि हाँ वो सफल हैं और लोगों पर वो असर करते हैं। तो इसलिए मैं शुक्रवार के दिन ही चीज़ों को करवाने के बारे में ज़्यादा फोकस रखता हूँ। तो आप भी अगर मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी बातें सुन करके उपाय करते हैं, तो आप शुक्रवार के दिन को विशेष दिन अपना मानिए और हम उसी दिन के लिए ख़ास तौर से आपको उपाय देते हैं। लाल किताब के लिए जो लाल किताब में जो उपाय मिलते हैं वो उपाय ऐसे भी हैं कि आप अपने सगे संबंधियों के लिए भी कर सकते हैं। तो सगे संबंधी में केवल वे लोग आते हैं जो आपके खून के रिश्ते में हों,
खून के रिश्ते में, यानी एक परिवार के सदस्य हों, तो उनके लिए कर सकते हैं। जैसे भाई बहन है या माता पिता है, माता चाहे तो अपने परिवार के सभी लोगों के लिए कर सकती है, पुत्र पुत्री सबके लिए करें। वैसे ही पिता भी कर सकते हैं, वैसे भाई कर सकता है एक दूसरे के लिए, पति पत्नी कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। तो इस तरह से है कि अगर उनमें संबंध है तो वो कर सकते हैं। उपाय के लिए एक निश्चित समय सीमा आपको हमेशा बताई जाती है, अगर उपाय में आवश्यकता है समय की तो। और ज़्यादातर उपाय ऐसे होते हैं जो 43 दिन तक चलते ही हैं। तो आपको 43 दिन मैक्सिमम की बात है, तो मैक्सिमम आपको 43 दिन कोई भी उपाय करना चाहिए, उसके बाद आप उसे बंद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमने उपाय किया, हमें अभी तक कोई असर नहीं दिखा, तो 43 दिन तो आप पहले करिए। 43 दिन से मतलब ये होता है, आपको बोला जाता है 1.25 महीने आप उपाय कर लो, तो वो 1.25 महीने का वही मतलब है कि आप उतने दिन उपाय करिए। और उपाय जब आप करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि हाँ आपको लाभ मिला है। क्योंकि कोई भी उपाय का असर ऐसे जो ट्रिकी से आपको मिलते हैं उपाय कि बस आपने किया और फट से कुछ हो गया, तो ये उपाय बस ये साबित करने के लिए होते हैं कि आप अगर कुछ करते हो तो उसका असर होता है। बाकी इन उपायों का असर बहुत लंबे समय तक टिकने वाला नहीं होता। जो त्वरित उपाय होते हैं ना, जिनको आप टोटके के रूप में कर लेते हैं कि फटाफट किया और कुछ असर उसका दिख गया, तो ये उपाय लंबे समय तक आप पर प्रभावशाली नहीं रह जाते हैं। ये तुरंत किसी चीज़ को काट सकते हैं, तुरंत ही किसी चीज़ को बढ़िया बना सकते हैं, ये इसलिए होते हैं। आपने हमेशा ऐसा देखा भी होगा कि टोटके का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी ने छींक दिया तो आप तुरंत एक छोटा सा टोटका करके निकल जाते हैं। आप किसी कार्य हेतु जा रहे हैं, एक छोटा सा टोटका करके आप चले जाते हैं ताकि वो कार्य आपका सफल हो जाए। यही तो करते हैं। तो टोटके जो है वो त्वरित रिजल्ट देने वाले होते हैं और लंबे समय के लिए रुकने वाले नहीं होते, यानी टोटके बार बार किए जाने वाली चीज़ें हैं। जबकि उपाय को आप एक निश्चित समय के लिए बार बार करते हैं, एक निश्चित समय के लिए, उसके बाद उपाय बंद हो जाता है। और अगर आवश्यकता होती है तो किसी अन्य उपाय के साथ या कुछ और चीज़ें बताई जाती हैं जो की जा सकें, ताकि आपको लाभ मिले और आपके जीवन में खुशहाली आ सके। इसी तरह आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप उपाय करें तो आपको मांसाहार से दूर रहना है। वो किसी भी तरह का मांसाहार, जैसे कि आप अंडा अगर खाते हैं वो भी नहीं, आपको मांसाहार से दूर रहना पड़ेगा। और लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा हो, अगर आप बहुत तने तने से हैं, अकड़े अकड़े से हैं लोगों के साथ, विनम्रता नहीं आई, तो भी आपके उपाय फेल होंगे, असर नहीं होगा। झूठ बोलते हैं लोगों से, आप द्वेष भाव रखते हैं, आप ये मन में चल रहे हैं मान करके कि अब तो मेरे जैसा कोई रहेगा ही नहीं, इस दुनिया में मैं ही अकेला बचूंगा जो इस दुनिया पे राज करेगा, तो ऐसी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है और जिसके कारण आपकी स्थिति पहले से भी ज़्यादा खराब हो सकती है। तो मन में इस तरह के पाप बटोर करके उपाय आपको नहीं करने चाहिए। जिन लोगों के संबंध खराब रहते हैं, संबंध मतलब पति पत्नी का संबंध है वो खराब चल रहा है, कहीं और चल रहे हैं ये, ठीक है, किसी दूसरे पुरुष या स्त्री के साथ संबंध है, ऐसे लोगों के उपाय भी सफल नहीं होते हैं। और ऐसे लोग भी बार बार उपाय करना चाहते हैं या बार बार अलग अलग तरह के उपाय करके और उपायों के जाल में ही फंसते जाते हैं, क्योंकि इनको बहुत थोड़ा थोड़ा सा रिजल्ट आता रहता है और इनको लगता है कि हाँ कुछ तो हुआ है, और इस चक्कर में ये उपाय में फंस जाते हैं। तो भगवान ने क्या खेल खेला कि वो चाह रहे हैं कि आप उपाय करते करते सद्बुद्धि को प्राप्त हो जाओ, लेकिन आप हैं कि आप उपाय ही इसीलिए किए जा रहे हैं कि आप वो प्राप्त कर लें जो आपको प्राप्त ही नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आप बार बार उपाय करते हैं और आपको वो नहीं मिलता जिसके लिए आप उपाय कर रहे होते हैं, बल्कि कुछ छोटा छोटा सा आपको उत्तर प्राप्त होता रहता है। अब उस पर ध्यान दे देते तो आप समझ जाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया तो दिक्कत हुई, तो उसमें उपाय आपका फेल होगा। जो उपाय जिस समय के लिए बताया जाए उसको उसी समय करना है। अगर रात का बोला गया है तो आपको उसे रात में ही करना है। वो कोई विशेष उपाय हो सकता है जिसको रात में करना है, ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। और कोई उपाय जिसको दिन में बोला गया तो उसको आपको दिन में ही करना है। समय अपने हिसाब से नहीं बदलना है। और अगर समय का जिक्र नहीं किया गया है कि आपको ये उपाय कब करना है,
ऐसा बताया नहीं गया है। तो हमेशा ध्यान रखना कि सूर्योदय हो और बस आप सुबह वो उपाय कर लीजिए। अगर कुछ और विशेष हुआ तो आपको बताया जाएगा कि एकदम भोर में, माने सूर्योदय से पहले करके आ जाना है, तो आपको बता दिया जाता है। मन में आपको ये बातें ध्यान रखनी है जो जो हम आपको बता रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में अशुभ ग्रह आपको परेशान करें, अशुभ ग्रह अगर आपको परेशान करें और आपको जानकारी है कि हमें अशुभ ग्रह ये वाले परेशान कर रहे हैं, जैसे उनके लक्षण भी हैं, जैसे मान लो कि आपको सरकारी चीज़ों से फ़ायदा नहीं मिल रहा, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, सरकार से आप दूरी बना के चलते हैं, परिवार में जो आपसे बड़े हैं उनसे दूरी बना के चलते हैं, पिता से दूरी बना के चलते हैं, नियम कानून या स्कीम नहीं समझते हैं, तो ऐसे में आप जान जाओ कि आपका सूर्य जो है वो खराब चल रहा है। आप कोई भी बात कहते हो, आपको अपमानित होना पड़ता है, तो सूर्य खराब चल रहा है। इसलिए सूर्य को ठीक करना शुरू करिए। तो सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करें। सोमवार के दिन, रविवार के दिन कपड़े हल्के रंग वाले पहने, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो रविवार और सोमवार विशेष दिन मान लीजिए आप, अगर आपका सूर्य खराब है। वैसे तो रविवार ही हुआ, लेकिन रविवार और सोमवार अगर दोनों दिन आपने ये कार्य किए कि आप अच्छे कपड़े पहने हल्के रंग वाले, तो आपका आसानी से सूर्य अच्छा होगा। इसके अलावा मेरे पास रिकॉर्डिंग तो आई थी मैं, लेकिन ये सब चीज़ें करता नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं डालना चाह रहा उसको। एक मेरे दर्शक ने भेजा था कि किस तरह से उसने उपाय को पहले हल्का फुल्का माना और बाद में जब उसने उपाय को किया ऐसे ही कि चलो ठीक है, बोले हैं तो ये भी कर लेते हैं, तो क्योंकि वो उपाय यंत्र के तौर पर साथ था, इसलिए लाभ तो होना ही था। तो लाभ उसका हुआ और वो प्रशासनिक सेवा में हैं और उनको लाभ हुआ। प्रशासनिक सेवा ही कहेंगे शायद, रेलवे में है फ़िलहाल, स्टेशन मास्टर की पोस्ट है। तो उनको लाभ हुआ और उन्होंने बाद में मुझे फ़ोन किया और कहा कि आप इसे रिकॉर्ड कर लीजिए ताकि आप इसे अपने दर्शकों को सुना सकें। तो मैंने रिकॉर्ड तो किया, लेकिन मैं क्या, इसको फालतू बातें लगती हैं मुझे, तो मैं वो सुनाने के लिए नहीं, लेकिन आपको बता ज़रूर देता हूँ कि उन्होंने पहले इसको हल्के से लिया कि अरे ऐसे ही है, और बाद में उन्होंने बोला कि इन चीज़ों को लोग भी हल्के ही लेते हैं, लेकिन ये अत्यंत प्रभावशाली हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक पीले रंग का कड़ा पहन लिया अपने हाथ में और बस धीरे धीरे उनको प्रभाव दिखना शुरू हो गया। कैसे लोग उनकी बात सुनने लग गए, कैसे लोग उनके प्रभाव में आने लग गए। जिन लोगों से जिरह होती थी अब उनको डांट देते हैं, तो अधिकारी के रूप में, बड़े अधिकारी के रूप में उनको दिखाई भी देते हैं। तो लोगों को उनका साथ देना पड़ता है। अब छोटा बच्चा मान के नहीं चलते। तो इस तरह से अगर कोई छोटी चीज़ है, भले ही वो ग्रह से संबंधित मैं बात करूं, तो आपको उसे मान लेना चाहिए कि हाँ हमें ये उपाय करना है। अगर आपके मन में कुछ बैठ गया कि नहीं उपाय तो देर से असर करेगा, उपाय तो ऐसा होता है, तो फिर आपने उपाय को वहीं फेल कर दिया, उपाय आपने काट दिया। तो काटिए मत, क्योंकि आपको तो ज्ञात ही नहीं है कुछ। आप तो अगर ज्ञात होता तो आप कर रहे होते, तो आपको ज्ञात कुछ नहीं है, आप बार बार फेल हुए हैं। इसके लिए आप मन में ये भ्रम ना पालिए कि कोई उपाय आपको बताएगा तो काम नहीं करेगा। आपको तो बस तुरंत वाला चाहिए, तुरंत वाले तुरंत के लिए ही काम करेंगे, बाद में फेल रहते हैं। इसलिए उपाय समझिए, उपाय को विशेष आपको ध्यान देना है। अभी मैं और बातें करूँगा, इसलिए वीडियो छोड़ के मत जाना, नहीं तो फिर से आप पूछोगे और फिर नहीं समझ पाओगे क्या करना है। और ये वीडियो तो ज़रूर शेयर करना भाई, कम से कम वो वीडियो तो शेयर करिए जो लोगों के बहुत काम की हों। क्योंकि किसी का भी, आप किसी भी गुरुजी का उपाय देख लो, किसी भी ज्योतिषी का उपाय आप देख लो, लेकिन अगर आप नियम नहीं समझे हैं तो फिर आप उनके उपाय करेंगे और उन्हें फेल कहेंगे, और फेल कहेंगे तो इससे केवल और केवल आपका सीधा नुकसान है, उनका नुकसान नहीं है। क्योंकि वो जो बता रहे हैं उन्होंने पढ़ा है, उसको अनुभव में लिया है, उसको लोगों को अनुभव करवाया है, इसके बाद वो बता रहे हैं। तो आप किसी को भी ऐसे ही फेल नहीं कह सकते हैं। तो उपाय बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, इसलिए उपाय करिए और उपाय ही करवाइए परिवार में। मान लीजिए उपाय करते समय, उपाय की जो मियाद है उसके बीच में घर में मान लो कि कोई बच्चा पैदा हुआ या फिर किसी की मृत्यु हो गई,
तो ऐसे में आपको उपाय को 40 दिनों के लिए रोक देना चाहिए और उसके बाद 40 दिन बाद आप उपाय को करें। अगर आप इन नियमों को पालन इनका करते हैं तो लाल किताब में बताए हुए उपाय तो आपके सफल होंगे ही, इसके साथ ही साथ जो दूसरे उपाय भी बताए जाते हैं वो उपाय भी सफल जरूर होंगे। अब बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखिए क्या और करना है। कभी भी कोई उपाय आप करने जाते हैं जिसमें कोई मंत्र नहीं बताया गया, कुछ विशेष विधि नहीं बताई गई, तो साधारण तरीका जो है उपाय करने से पहले का, पहले तो आपके मन में श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। अगर आपके मन में विश्वास ही नहीं है तो फिर फेल हो गए आप वहीं। तो पहले तो विश्वास करिए, क्योंकि आप एक ऐसी पद्धति को अपनाने जा रहे हैं जिसके बारे में लोगों के दिमाग में पहले से कूड़ा कचरा भरा हुआ है, वो नहीं जानते कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप अगर आए हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपने सुना होगा कि इसका प्रभाव है, इसके वजह से आपके मन में ये पैदा हुआ भाव कि चलो चलें हम भी देखें सुने और करें। तो आप तो साइंस के लोग हैं, आधुनिक लोग हैं, साइंस ना भी पढ़ें तो भी आधुनिक है, क्योंकि आज की जनरेशन है। तो आपको तो सब पता है कि आज के समय पे कोई किसी को बेवकूफ़ तो ऐसी चीज़ों में तो नहीं बना सकता। लोग अपने विवेक से अपनी जानकारी को प्रयोग करके सही और गलत का फैसला तो कर ही लेंगे। तो इसलिए ऐसे आंख मूंद करके कुछ भी आप नहीं कर रहे हैं, आप सोच समझ के चीज़ों को कर रहे हैं। तो इसलिए ये गलती तो मत करें कि अरे कैसे हो गया, ठीक, ये गलत हो जाएगा, या हमने बेवकूफ़ बना दिया गया हमें। ऐसी चीज़ें अपने दिमाग से निकालिए, उपाय कीजिए और देखिए लाभ। जब भी आप कोई टोटका करते हैं, आप चाहते हैं सफल हो जाए, तो आप सीताराम दरबार की जय बोलिए, सीताराम बोलिए, राम राम जपिए। पहले मन शांत करिए, अपना मन शांत करें। मन शांत होता है तो आपके उपाय सफल जरूर होंगे। उपाय तो 2 मिनट का होगा, 1 मिनट का होगा, आधे मिनट का होगा, लेकिन उससे पहले की तैयारी वो ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम आप देते हैं तो 1 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है, 3 घंटे का होता है, लेकिन उसके पहले की तैयारी पूरे साल की होती है। तो वो जो पूरे साल तैयारी नहीं करते, वो उनका रिज़ल्ट क्या होगा, वो क्या करेंगे, कितने तनाव में आएंगे एग्ज़ाम के समय में, ये सब बातें आप अनुभव से अपने समझ सकते हैं। तो इसलिए सारी बातों को, जो कि आपके सामान्य जीवन का हिस्सा है, तो उपाय भी आपके सामान्य जीवन का हिस्सा ही है। जब आप भगवान का पूजन कर रहे होते हैं वो भी एक प्रकार का उपाय ही होता है। लेकिन आप पूजन गलत करते हैं, क्योंकि आपका कोई संकल्प नहीं होता, बस आप पूजन किए जा रहे हैं। अरे आप यही कह दीजिए भगवान हमें आपकी भक्ति चाहिए और हम भक्ति आपकी खूब करें, यही हमारा संकल्प है, यही बोल करके आप करिए, तो कम से कम वो तो जगे आपकी। नहीं तो आपने देखा पड़ोसी खूब पूजा करता है, उसके घर में धन धान्य वृद्धि हो रही है, उसकी यश कीर्ति हो रही है, तो आप कहे तो हम भी करने लग जाएं, शायद हमारा भी हो जाएगा। तो उसको देख करके आप जुट तो गए, लेकिन संकल्प आपने लिया नहीं कि आप अपने कर्म क्या करेंगे, आप सुधारेंगे क्या, कुछ नहीं। पड़ोसी को देखा और चालू है। तो ऐसी चीज़ें करेंगे फिर तो आपको मुँह की खानी पड़ेगी, फिर तो आपको झूठ लगेगा, फिर तो आपको धोखा मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि सीताराम दरबार की जय बोलिएगा, 9 देवी दुर्गा की जय बोलिएगा, 9 दुर्गा की जय बोलिएगा। बोलना पड़ेगा ही, नहीं बोलोगे तो सफल नहीं होना। भगवान गणेश का ध्यान जरूर कर लेना, एक दिया जरूर जलाना। दिया आप घी का जलाइए, शुद्ध देसी घी, गाय का घी होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो फिर उपाय आप कितना भी कर रहे हैं, उसके सफल होने के चांस अपने आप ही कम या ख़त्म हो जाते हैं। ठीक, जैसे नाम पैरासीटामॉल बोल करके आपको कोई और दवाई खिला दें तो बुखार उतरेगा क्या, नहीं उतरेगा। तो ये वही बात है कि आपने घी के नाम पे कुछ भी जला रखा है और आप सोचते हैं बस काम बन गया, तो फिर वहाँ तो नहीं होगा। तो ये बात भी ध्यान रखनी, शुद्धता अनिवार्य है, शुद्धता पर ध्यान रखिए। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, शहरों में ये सब चीज़ें करना कठिन है और गाँव में करना थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि वहाँ शुद्धता अभी भी तो बची हुई है। और वहाँ पर आप उपाय कर दें तो आपके उपाय में आपको शीघ्र लाभ मिल भी जाएगा। तो अगर आप कभी भी अपने गांव जाते हैं तो थोड़ा समय निकाल करके जाइए, ताकि आप वहाँ अपने जीवन को सुधारने के लिए, देखो शहर में जाए कमाने के लिए जाते हो, कमाई ठीक नहीं हो रही तो अपने गांव जाओ और वहाँ पहले खुद को सुधारो, निखारो, तैयार करो और फिर वापस आओ शहर। और फिर देखो आपका कमाल, आप क्या करके आते हो शहर में, कैसे अपने आप को मजबूती से आप सबके सामने लाते हो।
गांव में कैसे आपका नाम बढ़ता है, शहर में कैसे आप उन्नति प्राप्त करते हैं, करके देखिए। ठीक, बिना किए आप नहीं समझेंगे, बिना किए आपसे होगा भी नहीं, इसलिए करना शुरू करना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप सीताराम दरबार की जय बोलें, दिया जलाएं, हनुमान जी की जय बोलें, 9 देवी दुर्गा की जय बोलें, इसके बाद उपाय करें। ठीक, तब उपाय सफल होंगे। कभी भी किसी वनस्पति को अगर आप प्रयोग में लाते हैं तो पहले वनस्पति को आमंत्रित करना चाहिए, फिर आप उसका उपाय करें, फिर आप देखिए वो भी काम करेगा। ऐसा नहीं कि गए बस लेके चले आए और कुछ भी कर दिए। हाँ, अगर बताया गया हो कि अचानक से तोड़ लेना, एक झटके में खींच लेना, वो काम करेगा, क्योंकि वो बताया गया आपको, वो वैसा ही काम करेगा, उसके नियम अलग हो गए। तो जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ पर मैं भी आपको वीडियो में नियम बताता हूँ, और जहाँ पर आवश्यकता नहीं है वहाँ पर मैं नियम अलग से आपको नहीं बताता। सामान्य नियमों का पालन करके आपको उपाय कर लेने चाहिए। तो जो मैंने अभी बताया आपको, ऐसे ही आप उपाय करें, ऐसे करेंगे तो लाभ ज़रूर मिलेगा। भावना की बात कर लेते हैं एक बार और आपसे थोड़ी सी, क्योंकि आपको आवश्यकता है इस बात को भी समझने की। देखो, वीडियो तो मैं चाह रहा हूँ छोटे छोटे बनाऊँ ताकि आपको सीधे उपाय मिल जाए, लेकिन आप उसमें जगते ही नहीं। आपने उपाय सुना, आप दौड़ के गए, कर लिए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। बिना भूख लगे आप खाना खा लोगे तो वो खाना आपको बदहजमी के रूप में आएगा, शरीर को नुकसान करेगा, लाभ नहीं करेगा। मैं तो कोशिश करता हूँ ऐसे उपाय दूँ कि आपको लाभ ही लाभ मिले, उसमें नुकसान ना हो। अगर वो फलित नहीं हो रहे हैं तो आपको नुकसान भी न पहुँचाएं। मेरे उपाय तो मैं तो ऐसे देता हूँ, आपको पूरी कोशिश करता हूँ। किसी प्रकार की हानि हो तो उसको सहने के लिए मैं खुद तैयार रहता हूँ कि हाँ, वो मुझ पे पड़े, आप सफल हो जाओ। तो मैं तो ऐसी कोशिशें करता हूँ, मेरी ओर से ऐसे ही उपाय आपको दिए जाते हैं। और कई बार तो ये होता है कि वही उपाय दूसरे चैनलों पर भी होते हैं। कई उपाय ऐसे हैं जो पहले से ही दूसरे चैनलों पर हैं, कई उपाय ऐसे हैं जो मेरे चैनल पर थे पुराने वाले, और उसी को दूसरे लोगों ने बना डाला है। तो अब लगता होगा कि अरे ये तो वहाँ से उपाय आ गया, लेकिन उपाय इस दुनिया में पहले से है। किसी उपाय पर किसी का कॉपीराइट सीधे सीधे नहीं है। जो भी चीज़ें की जा रही हैं वो यहाँ नेचुरल जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करके किया जाता है। तो इसलिए मैं ये नहीं मानता कि किसी पर कोई कॉपीराइट है। आप जो है अच्छे विचार सब बांटो, अच्छे विचारों को आप एक दूसरे के साथ साझा करो, इसीलिए आप इस दुनिया में आए हैं। अगर आप इन पर भी प्रतिबंध लगाते हैं, इन पर भी रोक लगाते हैं, इन पर भी चेतावनी प्रेषित करते हैं, तो ये फिर बुरे से भी बुरा माना जाना चाहिए। इसमें कुछ भी अच्छी बात नहीं हुई। हाँ ठीक है, आपको चाहिए अगर कि आप किसी का उपाय किसी के पास भेजते हैं तो आप उसका नाम बताइए, उसको जो है क्रेडिट दीजिए, तो अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। फलां गुरुजी ने बताया है, मैं खुद आपसे कहता हूँ हमारे गुरुजी ने बताया है। अब गुरुजी ने कहा नाम नहीं बताना, तो मैं नाम नहीं लेता हूँ, और नाम मैं लूँगा भी तो मैं कान पकड़ता हूँ तो आपको दिखेगा कैसे। तो इसलिए नाम बिना लिए मैं बताता हूँ कि हाँ गुरुजी ने बताया, हमारे गुरुजी ने बताया। बहुत सारे गुरुजी से मैंने मिला, उनसे जाना, सीखा, समझा और आपके सामने चीज़ों को लाता हूँ। तो अभी आपके सामने आज मैंने नियम बता दिए, फिर से इन नियमों का पालन करते हुए उपाय करना है। और जो लोग नियम तोड़ करके या अपने अनुसार उपाय करने लगेंगे उनके उपाय सफल नहीं होंगे। तो अभी से समझ जाइए। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगा आप आगे से आपके सारे उपाय सफल होंगे और आप हर बार सफलता की सीढ़ी पर चढ़ेंगे। भगवान की जय जय करेंगे। जय बजरंगबली। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।